आप मुझे पापा के पास ही छोड़ देते, मैं इल्हाम भाई से बात कर लेता, मुझे वहाँ रहने की इजाज़त दे देती। ठीक कह रहे हो, इल्हाम तुम्हें वहाँ रहने की इजाज़त दे देती, लेकिन मैं खुद नहीं चाहता था कि तुम दोनों बहन भाई एक जगह पे रहो, क्योंकि वलीद की फैमिली से अगर कोई ढूंढा हुआ यहाँ तक आ गया तो दूसरे बंदे को ढूंढने में से कम टाइम तो लगे, थोड़ी मुश्किल तो हो। लेकिन सयान भाई, खतरे में तो तुम भी हो, हमसे ज़्यादा खतरे में हो। अरे मैं कोई खतरे में नहीं हूँ। मुझे क्या ये क्या कह रहा है? किस खतरे की बात कर रहा है? नहीं चंदा, कुछ नहीं, ये तो बस वैसे ही। नहीं, लेकिन ये अभी किसी खतरे की। वो कुछ पर्सनल बात थी इसकी, मुझे बता रहा था। क्या खतरा होगा? मेहमान आया आपके घर, अब यहीं रुकेगा, इसके प्लीज सोने का जरा बंदोबस्त कर दीजिए, मैं भी यहीं रहूंगा। मेहमान है तो मेरी सर आंखों पे। बेटा, इसे अपना ही घर समझना, किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक मांग लेना। शुक्रिया। सुनो, सीधे जाके राइट पे तुम्हारा रूम है, जाके सो जाना, मैं सुबह बात करता हूँ। क्या करते फिर रहे हो सर? ये किस खतरे की बात कर रहा है? ये है कौन? वो इसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए परेशान था, मैं यहाँ ले आया हूँ। खतरे की कोई बात नहीं है। और तुम कहाँ चले गए थे? मैं जरा काम में बिजी था, थोड़ा सा थक गया हूँ, मैं आराम करूंगा। तुम उठ गए? मैं तुम्हारे रूम में गए थे तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने। आ जाओ। आप लोग हमें यहाँ अपने साथ क्यों ले आए? क्यों अपनी जिंदगी हमारी वजह से मुश्किल में डाल रहे? अभी अगर वो मुझे मार भी दे, मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप लोग के पास अभी भी वक्त, वजीर को अपने पास रखे, मुझे जाने दो, अभी इतना कुछ बिगड़ा नहीं। इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से बोल दी। Do you realize कि तुम्हारे भाई का एक ही सहारा है और वो तुम हो? मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? एक हादसे से जिंदगी नहीं रोकती। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा दुख, तुम्हारा गम छोटा है, लेकिन फिर भी this life is a gift। तुम्हें पता है, इस दुनिया में हर इंसान एक जंग लड़ रहा है जो उसकी अपनी है, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, लेकिन वो इस जिंदगी को गुजारने के लिए रोज बहुत से गम सहता है। मैं वैसे ये बात किसी से नहीं डिस्कस करती और आई एम जस्ट नॉट वेरी कंफर्टेबल, लेकिन अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुना। उठ गए तुम? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो सयान भाई किधर है, नजर नहीं आ रहे कहीं पे। बेटा, वो तो इल्हाम के घर गए हैं। मेरे बगैर क्यों गए? मैंने भी आपा से मिलना था। वो कहकर गए हैं कि तुम्हें शाम में ले जाएंगे। तुम एक काम करो ना, तुम नहा धो लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ तब तक। मैं जल्दी में आया था तो मेरा बैग भी वहाँ रह गया इल्हाम भाई का, सब कपड़े क्या बदलूं? हाँ, ये तो मसले वाली बात है, क्योंकि मेरे पास तो किसी बच्चे के कपड़े हैं ही नहीं जो तुम्हें पूरे आ जाएं। तो एक काम करती हूँ ना, चंदा से कहती हूँ आते हुए तुम्हारा बैग लेते हैं,
चंदा कौन है? सियान भाई को कॉल करे ना, उस इल्हाम बाजी के घर पे बैग रहे हैं। बेटा मैं सियान बाबा को चंदा कहती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, वो आते हुए तुम्हारा बैग ले आएंगे। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं बस आती हूँ, नाश्ता बना के देती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे मामा और पापा की सेपरेशन हो गई थी। मेरी जिंदगी का सबसे पहला और बड़ा ट्रॉमा ये था कि मामा ने मुझे छोड़ के मेरी बहन को चूज किया। मैं पापा के साथ टर्की में वहीं पे अकेली रह गई। पापा पूरा वक्त ऑफिस में और मैं नानी के साथ। पापा जब भी घर आते थे तो बहुत चीखते थे, शोर करते थे, बात बात पे चीजें तोड़ देते थे। मैं डर के पता नहीं कितने घंटों तक कमरे में बंद बैठी रहती थी। फिर शायद वो रियलाइज करते थे तो सॉरी भी करते थे और गिफ्ट्स भी लेकर आते थे। ऐसे ही चलता रहा सब, कभी धूप कभी छाँव। एक दिन पापा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और मैं अकेले रह गई। मामा ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे बदला लिया। मैं उनसे बात नहीं करती थी उनसे, क्योंकि वो मुझे छोड़ के गई थी, तो मैं उनसे कभी बात नहीं की। हमेशा सोचती रही कि मैं भी लड़ूंगी, जिद करूंगी, मैं नहीं मानूंगी। अंतिम वो मुझे वाकई छोड़कर चली गई। मैं वाकई अकेली रह गई। मुझे लगा सब ऐसे ही चलता रहेगा, वो मुझे मना लेंगी, मैं उनसे मिल लूंगी। मुझे थोड़ी पता था कि वो चली जाएंगी। वक्त गुजर जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक बहन थी मेरी, मेरी इमेजिनरी फ्रेंड। मुझे लगता था कि वो टर्की के घर में मेरे साथ है, तो जब भी बाबा कुछ करते थे तो मैं उसको कंप्लेन करती थी बाबा की कि अपनी दोस्त है। मुझे लगा मैं यहाँ आऊंगी और मैं उससे मिलूंगी, वो भी नहीं है। तेरे शब्द तीर की तरह चुभते, मैं पाकिस्तान आई हूँ और यहाँ कोई नहीं है, भी रुलाती है। शायद याद है भी नहीं। न रहना चाहता, न जा I'm भी sorry. सकता। ये जुनून तेरा मुझ में ही बसा है। ये गलती मैंने की थी, तुम मत करना। तुम्हारे अपने हैं तुम्हारे पास, तुम्हारा भाई है।